न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो हमें भारत की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और जो हाल ही में कुछ इंटरनेशनल लेवल पर समझौते हुए हैं उनके बारे में, और पंजाब प्रांत की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम देख रहे हैं कि हाल ही में एक ईयू के साथ समझौता हुआ है जिसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स बोला जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि ये समझौता अभी इन प्रिंसिपल हुआ है। जब सभी जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, जब वो उसकी सहमति प्रकट करेंगे तो उसके बाद ही कुछ कॉन्क्रीट समझौते हो पाएंगे। परंतु इसमें जो हम सुन रहे हैं उसमें ज़्यादा चर्चा यही हो रही है कि जो बाहर से आने वाली शराब है, इन पर्टिकुलर जो फ्रांस की वाइन है, वो सस्ती हो जाएगी, और जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं जैसे BMW और दूसरी ऑडी है और इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि भारत ने उनके ऊपर जो टैरिफ हैं वो बिल्कुल ना के बराबर कर दिए हैं। तो इससे अगर हम देखें तो फ़ायदा किसको होगा? क्या भारत ने इसके बदले में इस तरह की कोई पैरेलल डील अपने फेवर में करी है कि ये जो रशिया से ऑयल बाय करेगा सस्ते रेट पर, उसकी जो खरीद है वो इस यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो करेंगे? उसके उलट अभी जो खबरें हम सुन रहे हैं कि भारत जो है वो उसने रशिया से ऑयल की जो खरीद है वो कम कर दी है, और अभी आगे और खरीद उसकी कम होने वाली है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके कारण भारत ने जो है वो रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। तो इससे हमारी जो इंटरनेशनल सिचुएशन में छवि बन रही है वो छवि हमारी विश्व गुरु या एक ऐसी नहीं बन रही है जिससे हम अपनी जो है शक्ति का जो है प्रगटावा कर पा रहे हैं। जहाँ तक यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उनका समझौता जो है वो भारत में आए हैं, तो वो एक्चुअली इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके प्रेशर्स हैं जिसके कारण आए हैं, ना कि भारत की कोई इस तरह का दबाव पड़ा है या भारत ने कुछ इस तरह की एक खास कोई शक्ति हासिल करी है जिसके कारण जो है वो भारत की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो रशिया है, रशिया से हमारे पुराने संबंध चले आ रहे थे, और रशिया से जो हमें ऑयल चीपर रेट पर मिल रहा था उससे पिछले समय में भारत की प्राइवेट कंपनीज ने भी और भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने भी एक मुनाफा जो है वो कमाया है। तो वो मुनाफा हम छोड़ के जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनको पैरेलल कोई ऑयल भेजने की या इस तरह की शर्तें हटाने की कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर पाएँ, हम उनकी जो जो उनकी उनसे जो हमने चीज़ें लेनी है, इंपोर्ट करनी है, उनके ऊपर ही हम टैरिफ जो है वो कम कर रहे हैं। तो ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनको फैसिलिटेट करने वाली डील है, ना कि भारत का कोई सीधे तौर पर फ़ायदा करने वाली डील है। इससे तो जो है वो भारत में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि उसके कंपटीशन में चीपर जो कार्स हैं वो आ जाएंगी, और इसी तरह से जो भारत की लिकर की इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में चीपर इंटरनेशनल क्वालिटी की लिकर है या वाइन है वो भी आ जाएगी। तो इसका प्रभाव तो पहले ही दिखाई देने लगा है। शेयर मार्केट में जो इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके शेयर नीचे आ गए हैं, तो इसके प्रभाव जो है दिखने शुरू हो गए हैं। तो यूरोपियन यूनियन से समझौते का हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसके बारे में कोई अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत कैसे नेगोशिएट कर सकता है इस डील को अपने फेवर में।
अदरवाइज सिर्फ एक मंडी मुहैया करने वाली ही बात है। अगर इससे उल्ट हम ये देखें कि जिस ढंग से अभी जो है इंग्लैंड और फिर कनाडा और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो सब चाइना से डील कर रहे हैं, तो उनका एक डिफरेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। तो हमें एज ए नेशन, एज ए कंट्री को अपना रोल जो है आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम देश के लेवल पर जो है राष्ट्रीय सियासत की बात देखें, तो जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो सियासत को इंडिविजुअल लेवल पर बेस करने की कोशिश में है। जो हमारा मीडिया है उनकी डिस्कशंस में अगर देखें तो बात, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्टिंग हो, चाहे वो पैनल डिस्कशंस हों, सब में जो है राजनीति को व्यक्तिगत तौर पर पेश किया जाता है और देखा जाता है। इसके साथ जो है देश की आर्थिक व्यवस्था, लोगों के लिए सुविधाएं और जो लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं, या जो हमारा एनवायरनमेंट है, या हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है उसकी डिग्रेडेशन है, उसकी तरफ कम डिस्कशन है, उसकी तरफ कम ध्यान है। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई डिस्कशन होती है तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, एक इस तरह का जो है तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है और कंपैरिजन होता है दो इंडिविजुअल्स में। जबकि कंपैरिजन होना चाहिए दो तरह की राजनीति में, दो तरह की विचारधारा में, दो तरह का जो है वो प्रोग्राम्स जो है लोगों के लिए उनमें होना चाहिए। परंतु हो ये रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पर जो है इस राजनीति को पेश किया जा रहा है और इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो रियल इश्यूज हैं, जो ग्राउंड के ऊपर जो इश्यूज हैं, सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, उनको छोड़ करके हमारा जो एक सिविलाइजेशन को कोट करके एक तरह की राजनीति जो है वो गुड एंड ईवल, और गुड एंड ईवल फोर्सेस जो है वो रिलीजियस बेसिस पर पेश की जा रही हैं। इससे हम सिर्फ ये पेश कर रहे हैं कि पास्ट को हम फ्यूचर के लिए आगे ला रहे हैं। हम पास्ट में एक्चुअली जीने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उसी से लेके रिलेट करने की बात कर रहे हैं। इसी लाइट में हम देख सकते हैं कि पंजाब में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इंडिविजुअल्स पर सारा फोकस कर रही हैं, या फिर जो सेक्शंस ऑफ पीपल हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और सबसे एक जो नेगेटिव बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां पूरे भारत में ही और ख़ास तौर पर पंजाब में सिर्फ इलेक्टोरल मोड में ही रहती हैं और लोगों का जो रवैया है उसको इलेक्टोरल मोड पर ही बेस करती रहती है, उसी के ऊपर पिन करती हैं। और अभी जैसा कि पंजाब में हम देख रहे हैं, अभी 1 साल इलेक्शन में पड़ा है, परंतु जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि ऑलरेडी जो है एक तरह से इलेक्शन का दौर शुरू हो गया है। और उनकी जो इलेक्शन की तैयारियां हैं उनमें ये शामिल बिल्कुल नहीं है कि वो कैसे लोगों का जीवन बेहतर करेंगे या कैसे जो है वो लोगों के हकूक़ जो हैं उनको अवेलेबल करवाएंगे। उनकी जो जोड़ तोड़ है वो एक सेक्शन या दूसरे सेक्शन के ऊपर बल देने की है। जैसा कि कुछ ताकतें ऐसा सोच रही हैं कि जो ऐसी ग्रुप है या जो दलित ग्रुप है जिसका वोट 35% है स्टेट में, उसको कैसे वो प्लीज़ कर सकते हैं। परंतु उनको प्लीज़ करने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी वो कोई लाइफ बेहतर करने की सोच रहे हैं, वो सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उनमें से एक फेस को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में कभी हम जब बात सुनते हैं तो या तो नाम आता है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो दलित सेक्शन के या एससी सेक्शन के नुमाइंदे हैं, प्रताप सिंह बाजवा हैं या राजा वड़िंग हैं, और जो कुछ और नेता हैं वो जट सिख ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। और ऐसा ही जो दूसरे नेता हैं
वो किसी और ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, या तो हिंदू ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस ढंग से जो है टोटल डिवीजन, सोसाइटी को डिवाइड करके और कुछ कुछ ग्रुप्स के ऊपर राजनीति को बेस किया जाता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से दलित वर्ग को चुन करके उनके किसी नेता को पकड़ के उसको आगे लाके तो वो ऐसे इलेक्शन जीतने की सोच रहे हैं। ऐसा पिछले समय में हमने कई सारी चीज़ें सामने लाई हैं, तो उसका हमने कभी कुछ असेसमेंट भी नहीं किया है कि उसका क्या गेन हुआ। जैसा कि एजुकेशन है, एजुकेशन में हमने तब्दीलियां तो की हैं, परंतु उसका क्या हमें गेन हुआ या कि कहाँ तक वो इम्प्लीमेंट हो पाई, उसकी असेसमेंट नहीं है। जैसा कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने कैंपस भारत में सेटअप करने के लिए एक चेंज किया था, और क्या कितने यहाँ पर सेंटर हुए, क्या उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कितनी बेटर जो हैं वो सुविधाएं एजुकेशन के मिल पाई हैं लोगों को, इसके ऊपर एवेल्युएशन या असेसमेंट अगर हुई है तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसी तरह से हमने एक चेंज की थी कि जो सेंटर के लेवल पर कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर स्कूल में जो है मदर टंग में होगी। क्या ये हो पाया है, कितने स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट हो पाई है बात, और इसके क्या असेसमेंट है, क्या रिजल्ट्स हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर कोई हमारी जो है वो सोच विचार नहीं। उम्मीद रखते हैं कि शायद पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो कुछ डिफरेंटली सोचें, वो बजाय इसके कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी के नेताओं को कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में शामिल करें, वो नए चेहरों को लाएं। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू फेसेस। अदरवाइज सिर्फ अगर ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो हम देख सकते हैं कि पिछले समय में ऐसा नहीं है कि कभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो एक औरत हैं, और वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित हैं। तो क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफ जो है वो पहले से बेहतर बन गई है उनके प्रेसिडेंट बनने से, या औरतों की लाइफ बेहतर बन गई है? पहले हमारे पास जो है प्रधानमंत्री भी एक औरत रही हैं, कुछ प्रांत जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो औरतें हैं। तो इस सबसे कितना फ़ायदा मिला, ये एक असेसमेंट का, ये एक एवेल्युएशन का मुद्दा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।